पहला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहे कि डॉक्टर कितने, यानी कि कितने डॉक्टर, क्या पूछा गया है साथियों यहाँ पर अगर बात करें कितने, है ना, एक सेकेंड, अच्छा इसको हटा दीजिए। कह रहे कि कितने चित्रकार ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। कह रहे कि कितने चित्रकार, चित्रकार कहां पर है साथियों, ये आपके चित्रकार हो गए। कह रहे कि वो मुझे चित्रकार बताइए जो डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए और खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर इसमें से भी नहीं होना चाहिए और आंसर इसमें से भी नहीं होना चाहिए। अब बचा क्या, सिर्फ 9 नंबर बचा, यानी कि 9 चित्रकार ऐसा है जो कि ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है। तो 9 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बस देखिए जो आपको पढ़ाऊं, जो आपको बताऊं पढ़ते रहिए और जो आपको समझाऊं समझते रहिए। एग्जाम साथियों क्रैक करने की जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए। चलिए तो पहला सवाल साथियों हो चुका है, अब दूसरा सवाल देखेंगे। यहां पर अगर बात करें, देखिए ये आपके सामने कुछ नंबर है, जिसके यहां पर लिखा 530, 2, 3, 5 और यहां पर मैंने लिख दिया साथियों 800। अगर हम ऑप्शन नंबर ए वाले को सही माने तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, सबसे पहले भाग लिखना पड़ेगा, है ना, भाग लिखना पड़ेगा, तो भाग लिख दिया हमने। फिर हमें प्लस लिखना पड़ेगा, फिर हमें माइनस लिखना पड़ेगा और फिर बराबर लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करके अगर 800 आ जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत तेजी के साथ 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 पंजे 10 और 3 प्लस, मुझे तो नहीं लगता इसको कैलकुलेट करके 8 आ पाएगा, तो इसको साथियों आप हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक कीजिए, भाग है ना, और माइनस है, और ये तो डबल माइनस आ गया, ये तो साथियों हो ही नहीं सकता ऐसे, है ना। इसको चेक करते हैं साथियों, ये भाग होगा, ठीक है ना, ये भाग आपका हो गया और ये आपका, एक तरीके से बात करते हैं, एक सेकेंड, ये आपका फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले को ट्राई करना है, गुणा आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके अगर 800 आ जाता है तो हमारा आंसर होगा। देखिए 2 से अगर कट करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा, प्लस आपका 5 आ जाएगा, बराबर 800 आना चाहिए। देखिए 265 दिया कितने होते हैं, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 छक 18, 1 19 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों 795 और 5 कितने होते हैं, 800 होते हैं, यानी कि 800 बराबर 800 आ चुका है। हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, ये सवाल आपके बहुत सारे, यानी कि लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर को इसी में साथियों कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर या आधे से ज्यादा चैप्टर साथियों समाहित किया है इस एकमात्र क्वेश्चन में। चलिए तो तीसरे नंबर का सवाल है, कह रहे कि 4 लड़के हैं ए बी सी डी और 4 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस। ये मैरी गो राउंड पर राउंड का खेल इस प्रकार खेल रहे हैं कि उनका मुख केंद्र की ओर है और एक वृत्त में है। ठीक है, तो एक साथ तो हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते, वृत्त बना लेते। कितने लोग हैं, 4 और 4 8 लोग हैं, तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये 8 लोग के बैठने की जगह हमने यहाँ पर बना ली। उसके बाद कहने कि कोई भी 2 लड़कियां या 2 लड़के एक दूसरे के समीप नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमें कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कह रहे कि ए जो है ना ये आर के समीप बाईं ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आपसे काम कहा गया है तो आप इतना कर दीजिए। ठीक है, कह रहे कि आर के समीप बाईं ओर है, आर को हम कहां पर बैठा ले, आप कहीं पर भी आर को बैठा, मान लीजिए आर आपने यहां पर बैठा ला, तो आर के समीप बाईं ओर पर कौन है साथों, ए है, यानी कि ए आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि और जो कि क्यू के विपरीत है। अब क्यू के विपरीत है कौन साथियों, जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला है ए, दूसरा वाला है आर, यानी कि आर के विपरीत कौन होगा, आर के विपरीत होगा क्यू, यानी कि आर के विपरीत यहां पर साथियों क्यू आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि P और Q के मध्य केवल C है, P और Q के मध्य केवल C है, तो P अगर बात करें, देखिए P यहां पर भी आपका आ सकता है और P यहां पर भी आपका आ सकता है। तो एक काम करें, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। कह रहे कि P S के विपरीत है, यानी कि P जो है ना S के विपरीत है, जो कि B के समीप है। यदि R और S के मध्य केवल 2 लोग हैं, है ना, तो B के विपरीत कौन है, तो रिस्क लेकर देखिए। तो P और Q के मध्य केवल 2 लोग हैं, तो मैं कहूंगा अगर मान लीजिए P यहां पर बना दे, P और Q के मध्य केवल 2 लोग हैं, क्या लिखा हुआ है, अच्छा P और Q के मध्य केवल C है, तो P और Q यहां पर हमने बनाया और C साथ तो यहां पर आ जाएगा। इतनी बात समझ गया। उसके बाद इसको देखिए, P S के विपरीत है, यानी कि P जो है ना ये S के विपरीत है, तो S आपका यहां पर आ जाएगा। P S के विपरीत है, जो कि B के समीप दाईं ओर है, तो जो किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए आता है, यानी कि S जो है ना ये B के दाईं ओर है, तो B साथ तो यहां पर आ जाएगा। अब बचा कौन सा, तो एक ही तो बचा, यानी कि D बचा है, तो वो आपका D यहां पर आ जाएगा। 8 थे, 8 के 8 आपने बैठा दिए। कह रहे कि B के विपरीत कौन है, तो B के विपरीत साथियों C है, यानी कि C आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा लगा, समझ में आया साथियों ये सवाल, अगर अच्छा लगा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, तो इस एक अलग वाले के बारे में आपको बताना है। कार्गो यानी कि ये माल है, ठीक है, ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक।
तो यहाँ पर अगर देखिए ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक की अगर बात करें तो ये तो साथियों कहीं ना कहीं वाहन है जो सड़क पर चलते हैं, लेकिन कार्गो की अगर बात करें ये हवाई जहाज टाइप का होता है। तो कुल मिला के साथियों सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अगला देखिए साथियों, बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है, आपके सामने कथन आपको दिए गए हैं, आपके सामने आपको निष्कर्ष दिए गए। बहुत शानदार सवाल है। क्या कहा जा रहा है कि कुछ रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है भैया, कुछ रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है। तो मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो गए, ये आपके रैखिक समीकरण हो गए, है ना। और कुछ रैखिक समीकरण मान लेते हैं साथियों, इतने रैखिक समीकरण जो है ना ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण हो गए। उसके बाद करेंगे सभी द्विघात समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। तो ये सभी के सभी द्विघात समीकरण ये क्या हो गए साथियों, बीजगणितीय हो गए समीकरण। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी कि सभी रैखिक समीकरण बीजगणितीय समीकरण है, सभी रैखिक समीकरण बीजगणितीय समीकरण नहीं है। हाँ, अगर ये होता है कि कुछ रैखिक समीकरण बीजगणितीय समीकरण है तो हम सही मान लेते, लेकिन अभी हम इसको गलत कहेंगे। कुछ बीजगणितीय समीकरण रैखिक समीकरण है, बिल्कुल। कुछ बीजगणितीय समीकरण रैखिक समीकरण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए साथियों तीसरा वाला, कुछ बीजगणितीय समीकरण यानी कि कुछ बीजगणितीय समीकरण द्विघात समीकरण, बिल्कुल इतने यानी कि कुछ बीजगणितीय समीकरण द्विघात समीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। सभी द्विघात समीकरण रेखीय समीकरण है, नहीं साथियों सभी नहीं है, कुछ है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि UPSID को 74 लिखा गया है, कैसे लिखा गया अभी हमें नहीं पता है। उसके बाद कह रहे कि शार्क्स को क्या लिखा जाएगा मुझे पता है। मुझे इतना पता है कि जब भी कोई एक वर्ड्स आता है, कुछ नंबर लिखा होता है, तो उन नंबर्स को जोड़ा जा सकता है, जरूरी जोड़ा जा सकता है, कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम वही लॉजिक फिट करते हैं। देखिए यू आता है आपका 21 पर, P आता है 16 पर, S आता है 19 पर, I आता है 9 पर, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर। अच्छा इसको जरा जोड़िए साथियों, देखिए 5 4 9 9 9 18, 18 और 19 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, है ना। 37 और आपका 16 और 21 कितना होता है, देखिए आपका 14 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 5 6 7, बिल्कुल साथियों 74 आया है। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको जोड़ देना है साथियों, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या आपका हो जाएगा साथियों, देखिए 11 और 9 20 हो गए, 20 और 1 21 हो गए, 20 हो गए, 20 और 1 21 हो गए, ठीक है ना। 21 और 1 22 हो गए, 22 और साथियों एक तरीके से अगर बात करते हैं 22 और 18, ठीक है ना। 22 18 एक बार फिर से देख लीजिए, 9 9 1 आपके 10 हो गए, 10 1 आपके 21 हो गए, 21 18 और ये आपके 9 और ये आपके 19, इसको प्लस करिए, 9 9 18 हो जाएगा और आपका 27 हो जाएगा, ये 3 4 5 57 आ जाएगा। 57 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, 57 कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक होगी। देखिए S 19 पर, H 8 पर, A 1 पर, 18 पर, K 11 पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने इसको 1 पढ़ लिया, जबकि है ये पूरा 19 है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, 19 11 18 और 1 ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 29 ना बोले तो 28 लिख सकते हैं। इसको करिए साथियों, देखिए 8 8 16 17, ठीक है ना। 27 बोले तो 26 आ जाएगा और आपका 3 4 5 6 7 76 आ रहा है साथियों। 76 कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। चलिए तो लगभग साथियों अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें आपको बताने अगले 3 लेटर साथियों कौन से आएंगे। देखिए बहुत ध्यान से, M से N हुआ है, N से O हुआ है, O से P हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात करें M से N हुआ है, एक बढ़ाया गया है, फिर एक बढ़ाएगा, फिर एक बढ़ाएगा, तो फिर एक बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर Q आ जाएगा और Q यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है। H 8 पर होता है, G 7 पर होता है। अच्छा एक घटाया जा रहा है साथियों, E से पहले क्या होता है, D आता है, तो D कहाँ पर है, डी की अगर बात करें D तो सिर्फ इसमें है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, फिर यहाँ पर एक एक घटाया जा रहा है तो V आ जाएगा, कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए शेर दहाड़ता है तो हाथी क्या करता है, हाथी भौंकता है, हिनहिनाता है, चिंघाड़ता है या घुरघुराता है। तो मैं कहूंगा चिंघाड़ता सा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंघाड़ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है लुप्त संख्या कौन सी होगी, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 72 18 24 17 से 49 बनाया गया है, तो 42 36 29 31 से कौन सा नंबर आएगा, फटाफट बताइए। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप जरा एक काम करिए, मेरे हिसाब से साथियों 72 और 24 को घटाइए। 72 और 24 है, 72 में से जरा 24 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से ये 4 इतना हो गया। अब इसमें से साथियों घटा दीजिए, यानी कि इसमें से 18 में से 17 घटाओगे 1 होगा। तो देखिए साथियों 48 और 1 कितना होता है, 49 होता है, तो ये 49 लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसको कर लीजिए, 42 में से 29 घटाइए, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा,
ठीक है, इसको घटाइए साथियों, 5 बचेगा, तो 13 और 5 कितना होता है, मैं कहूंगा 18 होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 18 हमें दिख भी रहा है ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि इसमें से मुझे ये बताइए कि असंगत कौन सा है, यानी कि सबसे अलग इसमें कौन सा है, फटाफट बताइए। 78 से 4 बना है, 72 से 6 बना है, 39 से 3 बना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 39 कट सकता है, अच्छा 4 से 56 भी कट सकता है, 4 कम 4, 4 चौक 16, 6 से 72 भी कट सकता है, लेकिन 4 से आप 78 नहीं कट कर सकते, नहीं कट कर सकते। तो कुल मिला के ये सबसे असंगत विकल्प हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर कहा गया है कि जैसे 12 से 156 बनाया गया है, तो वैसे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको बना सकते हैं, मुझे बताइए। देखिए जैसे कि अगर हम 12 के स्क्वायर की बात करें तो सातों 144 होता है, और अगर 144 में हम यही नंबर जोड़ दें 12 तो कितना हो जाएगा, तो 156 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करें, मान लीजिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो उसमें यही नंबर जोड़ना, यानी कि 10, तो 110 होना चाहिए, नहीं। 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें 15 जोड़ोगे तो ये सातों नहीं होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें अगर 10 जोड़ोगे तो सातों 110 होता है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन करिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, यानी कि साथों आपको यहाँ पर ये जो आकृति दिख रही है, आपको सिर्फ इतना ये बताना, ये जो अंदर आकृति है ये कौन से ऑप्शन में दिख रही है, क्या ये आकृति यहाँ पर दिख रही है, या ये आकृति यहाँ पर है, या ये यहाँ पर है, या ये यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कोई ऐसी आकृति है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी मुझे तो नहीं लग रही, यहाँ पर लग रही है, ये चीज हम मान सकते हैं चलिए, लेकिन उसके बाद ये चीज ऐसे आई है ना, तो ये चीज यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये भी सातु नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे लग रही है, देखिए अगर हम मान लेते हैं सातु ये ऐसे करके आई है, ठीक है ना, और ये जो लाइन यहाँ पर बनी है ना, एक सेकंड में दिखा दूं आपको, ये वाली जो बनी है वो यहाँ पर ऐसे बन सकती है, तो ये वाली सातु इसकी संभावना लग रही है, और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सातु सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट बताइए आपका जवाब सातों यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा क्या जा रहा है सातों, ये सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र में मुख करके बैठे। तो सातों कितने लोग हैं, कुल मिला के 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग के बैठने की जगह यहाँ पर बना दी गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है और ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब आप देखिए कि ए एफ ई कहीं और पर लिखा हुआ है, यानी कि बी जी के दाईं ओर तीसरा है जो ई या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी ए के तुरंत बाईं ओर है, और एच के बाएं से तीसरा है। देखिए अगर हम यहाँ ये वाली लाइन सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर भी ए मिल जाएगा जो कि कॉमन है, ठीक है। तो इस लाइन को आप सॉल्व कर लीजिए। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर सातों ई है, तो एफ को आप कहीं पर भी बैठा सकते हो। मान लीजिए एफ आपने यहाँ पर बैठाला, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, तो एफ के क्या कहा जा रहा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, यानी कि सातों ई आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि और ए के दाएं से तीसरा है, यानी कि ई जो है ना ये तो एफ के बाएं से दूसरे पर है, लेकिन ई जो है ना ये ए के दाएं से तीसरा है, यानी कि अगर बात करते ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3, ए के दाएं से तीसरा हो गया ई। उसके बाद इस पर आ जाइए, ए के तुरंत बाय डी है, देखिए ए के तुरंत बाय डी है, यानी कि डी सातों यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ए डी जो है ना ये ए के तुरंत बाय है और एच के बाएं से तीसरे पर है, ठीक है ना। डी जो है ना ये एच के बाएं से तीसरे पर है, तो एच अगर हम यहाँ पर बनाए तो एच का बायां तीसरा ये हो जाएगा डी, ये हो गया। इतनी चीजें कैलकुलेट हो गई। अब आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ये लाइन आपने कर दी है, इसको देख लीजिए, बी जी के दाएं से तीसरा है, बी जी के दाएं से तीसरा है, ये सातों सबसे बड़ी बात है। चलिए अगर हम देखिए साथियों जी को अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो 1 2 3 ये खाली जगह हमें मिल रही है, तो यहाँ पर साथियों बी आ जाएगा, क्लियर। बी जी के दाएं से तीसरा है, जो ई या एफ का, जो किसके लिए होता है, दूसरे वाले के लिए, यानी कि जी जी जो है ना ये ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी देखिए नहीं है बिल्कुल, ई का भी नहीं है, ई ये है, और एफ का भी नहीं है, एफ ये है। उसके बाद अब देखिए एक ही तो बचा है, यानी कि सी बचा है, मेरे ख्याल से सी आपको यहाँ पर लिख देना है। सवाल पूछा जा रहा है कि सी के दाएं से पांचवा कौन है, तो सी की तरह सी इधर है, सी के दाएं से पांचवा क्या होगा, 1 2 3 4 5 ई होगा। तो ई कौन से ऑप्शन में है साथ, तो ई आपके ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो देख लीजिए साथियों के मैथ के कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, और आने वाली शिफ्ट में साथियों कैसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहे कि एक विद्यालय में 468 विद्यार्थी हैं, जिनमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है कि अगर 5 लड़के हैं तो 4 लड़कियां होंगी, यानी कि हम और कुल छात्र भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, संख्या निकाल सकते हैं इनकी, क्योंकि कुल संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है। चलिए
तो लड़के और लड़कियों की अगर बात करते हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को विद्यालय में सम्मिलित करना होगा। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर 468 कुल बच्चे हैं तो इसमें लड़कों कितने, लड़के कितने हैं। तो लड़कों का अनुपात 5 है और नीचे क्या रखेंगे, इनका योग 5 और 4 9 रखेंगे। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है साथियों, 9 5 45, 9 दूना 18 हो जाएगा। 5 की 52 से गुणा करना पड़ेगी, ये लड़के निकल कर आएंगे। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पंजे 25 और एक आपका 26 हो जाएगा, यानी कि 260 क्या है साथियों, लड़के हैं। अब अगर बात करते या तो 468 में से आप 260 को घटा लीजिए तो लड़कियां निकल आएंगी, या आप इस 5 की जगह पर 4 रख लीजिए तो लड़कियां निकल आएंगी। देखिए 8 आएगा, 0 आएगा 2, यानी कि 208 कौन होंगे, 208 लड़कियां होंगी। ठीक है, लड़के हैं 260 और लड़कियां हैं साथियों 260 और लड़कियां हैं साथियों 208। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि कितनी लड़कियां इसमें और बढ़ा दी जाए। मैं कहूंगा इसमें x लड़कियां आप और प्लस कर दो ताकि अनुपात क्या हो जाए, 1:1 हो जाए, अनुपात 1:1 हो जाए। इसको कैलकुलेट कर लो, x का मान निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा x है। ठीक है ना, चलिए तो 1 की गुणा 260 से होगी तो 260 आ जाएगा, बराबर 208 प्लस x इधर आएगा तो इसकी गुणा होगी तो कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब 208 इधर है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इनके 260 माइनस 208 बराबर आपका x होगा। तो 260 में से 208 को आपको घटाना है, कितना बाकी रहेगा। देखिए 10 में से 8 जाएगा, 2 बाकी रहेगा, ये आपका 25 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आया साथियों, 52 आया। तो मैं कहूंगा इनका अनुपात 1:1 करने के लिए इसमें 52 लड़कियां और सम्मिलित करना होंगी। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है। यदि माल का क्रय मूल्य 900 रुपए है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे माल का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। चलिए देखिए अगर हम साथियों विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करें, क्या अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य कैसे निकल सकता है। देखिए 900 रुपए है इसका क्रय मूल्य, ठीक है ना, तो 900 रुपए इसका क्रय मूल्य है और 10% का लाभ हो रहा है, लाभ के साथ प्राप्त किया जा रहा है, तो इसका 110% निकाल लो तभी तो हम निकाल पाएंगे विक्रय मूल्य कितना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 9 9 और 0, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर कहा गया था कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है। तो 10% छूट पर कितने का बेचता है, 990 रुपए का बेचता है। 10% की छूट पर बेचेगा तो 90% में बेचेगा और 990 रुपए में बेच रहा है। तो इसके साथ तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका अंकित मूल्य कहलाएगा। 990 बटे 90, ये वाला 90 नीचे आ जाएगा तो ये 1% की वैल्यू निकली। इसकी 100 से गुणा कर दीजिए, 100 की वैल्यू निकल आएगी। तो अंकित मूल्य हम साथों यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए 0 से 0 ये आपका 11 हो जाएगा, 11 की 100 से गुणा कराओगे साथियों 1100 आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि माल का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए साथियों, 1100 रखना चाहिए। 1100 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसी संख्या का 40% 147.2 है, उसी संख्या का 25% कितना होगा। मान लीजिए वो संख्या x है, तो इस x संख्या का 40% कितना है, 147.2 है। पहले वो संख्या निकाल लो, उसके बाद उस संख्या का 25% निकाल देंगे। तो इसको जरा कैलकुलेट करो, देखिए 0 से 0 2 आएगा और नीचे आपका 5 आएगा। x बराबर क्या आया, 147.2, इस 5 की गुणा इससे हो जाएगी और ये साथियों 2 ये नीचे आ जाएगा भाग के रूप में। ठीक है ना, देखिए अब इसको कट कर लीजिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर आया पॉइंट लगा देंगे और 6 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, गुण आपका 5 रहेगा। तो इसकी साथों आप क्या करा लीजिए, कैलकुलेशन करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना, 5 छंग आपका 30 होगा, 5 3 15 18 हो जाएगा, 5 7 35 और आपका 36, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा, यानी कि 368 यहाँ पर आ रहा है ना, कितना साथियों 368। अब इस 368 का आपको 25% निकाल लेना है, क्योंकि यही आपसे कहा जा रहा था। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 नीम 36, 4 दूना 8, यानी कि 92 आपका जवाब आया है। और 92 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि एक दिन में 7 घंटे, इसके बाद साथियों एक सवाल और बाकी है ना, एक सवाल और है और एक सवाल और है, फिर साथियों आपके सवाल खत्म है यहाँ पर। चलिए बात करेंगे, एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत शानदार सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक दिन में 7 घंटे काम करने वाले 60 लड़के 18 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करने वाले 28 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए साथियों 7 घंटे काम हो रहा है, कितने लड़के काम कर रहे हैं, 60 लड़के काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं, 18 दिनों तक काम करते हैं और कोई काम कर पाते कंप्लीट, ये साथियों काम कर पाते। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात करें, अब यहाँ पर 7 घंटे थे, 7 घंटे, यहाँ पर साथियों क्या है 9 घंटे हैं। यहाँ पर 60 लड़के थे, यहाँ पर कितने लड़के हैं, 28 लड़के हैं।
यहाँ पर कह रहे थे 18 दिन है, यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी गई है, तो साथियों हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दिनों की संख्या लिख लेंगे, दिन हमें ज्ञात करना है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए 9 गुणा 28 ये इसके नीचे आ जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगी 7 गुणा 60 गुणा 18 बटे आपका 9 गुणा 28 बराबर क्या आ जाएगी, ये दिनों की संख्या आ जाएगी, दिन ही तो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए अब इसकी अगर बात करें, देखिए 9 से कट होगा ये 2 आ जाएगा, 2 से कट होगा ये आपका 14 आ जाएगा, 7 से कट होगा ये आपका 2 आ जाएगा, 2 से कट होगा ये आपका 30 आ जाएगा। यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई, यानी कि 28 लड़के उसी काम को 30 दिनों में करेंगे, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे यदि 40 संतरों का विक्रय मूल्य 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए हानि होगी या लाभ होगी। देखिए ये बहुत आसान सवाल है। अगर बात करते हैं साथियों 40, कभी भी अगर ऐसा सवाल है कि भाई इतनी चीजों का विक्रय मूल्य इतनी चीजों के क्रय मूल्य के बराबर है तो बताइए लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई। तो 40 संतरों का विक्रय मूल्य है ना, तो साथियों 40 गुणा विक्रय मूल्य लिख लीजिए, है ना, 40 गुणा विक्रय मूल्य लिख लीजिए बराबर, क्योंकि ये बराबर है तो बराबर लगाएंगे। 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य लिख लीजिए। अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए साथियों ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ है और ये इधर क्रय मूल्य लिखा है, ये बराबर लगा है तो ये क्रय मूल्य इसके नीचे आ सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल क्रय मूल्य इसके नीचे आ सकता है ना, तो नीचे आ गया बराबर, ये क्या लिखा हुआ है 50 और ये जो 40 है वो इसके नीचे आ जाएगा, हो गया फिट। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5:5 बचेगा, यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है 5 है। यानी कि अगर आप कोई चीज 4 रुपए में लाए हैं, है ना, तो आपने बेची कितने में, 5 रुपए में बेची, तो जाहिर सी बात है 1 रुपए का फायदा आपको यहाँ पर हुआ है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना है 7 तो 4 है, तो इससे कट होगा 25% आ जाएगा, यानी कि 25% का लाभ हुआ है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यानी कि 3 घंटियां एक साथ रात 8 बजे बजती हैं, क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। तीनों घंटियां एक साथ अगली बार साथियों कब बजेंगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है, कुछ भी तो साथियों नहीं होता है, बस जो 3 या जितने भी नंबर आपको दे जाएं 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, इनका आपको एलसीएम निकालना होता है सबसे पहले। तो 20 का 30 का और 40 का साथियों क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से कट करेंगे 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 15 का 15, 20 का 10 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 5 आएगा, 15 आएगा, 5 आएगा। अब सातु 3 से कट कर लीजिए, 5 का 5, 3 पंजे 15, 5। अब 5 से एक बार और कट होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे कितने होते हैं, 24 पंजे के 120 होते हैं। देखिए जरा 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 दूना 10, बिल्कुल 120 होते हैं। यानी कि तीनों घंटियां एक साथ अगली बार जो बजेंगी वो देखिए एलसीएम कितना आया इनका, एलसीएम इनका 20 मिनट आया, 120 मिनट है। यानी कि अगली बार घंटियां कब बजेंगी, अगली बार घंटियां 120 मिनट के बाद बजेंगी। तो पहली बार 8 बजे बजी थी, देखिए 120 मिनट कह लो या 2 घंटे कह लो, बात एक ही है। यानी कि जब पहले 8 बजे बजी थी तो 2 घंटे बाद बजेंगी, यानी कि 10 बजे बजेंगी, तो 10 बजे बजेंगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।